सुप्रभात विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम चौथी और पांचवी इकाई में कुछ कवि और लेखक सम्मिलित किए गए हैं। उसमें से एक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर द्विवेदी के बारे में उनका व्यक्तित्व कृतित्व अर्थात हम कह सकते हैं उनका सामान्य परिचय या हम कह सकते हैं जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह उनका चित्र फोटो हैं और उनके बारे में हम बात शुरू करते हैं। नवयुग के विधायक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे विशिष्ट रचनाकार हैं और ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक हिंदी साहित्य में अच्छे उपन्यासकार, निबंधकार, समालोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी से अलग हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक द्विवेदी युग जो चला है आधुनिक काल में, जो दूसरा युग भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग जो 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है, 18 साल की अवधि में यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला। और उस समय जो सरस्वती पत्रिका धूमधाम से निकलती थी और हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को परिमार्जित और परिनिष्ठित करती थी, जिन्होंने हिंदी भाषा व साहित्य को तजी हुई अराजकता से उबार कर निश्चित दिशा व व्यवस्था प्रदान की। भारतेंदु की नई चाल में ढली हिंदी के लिए एक प्रतिमानित व्याकरण गढ़ा। उन्होंने हिंदी गद्य को मांझ संवार कर परिष्कृत किया और साथ ही खड़ी बोली हिंदी को कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया। देखिए, भारतेंदु युग में गद्य तो खड़ी बोली हिंदी में लिखा जा रहा था, लेकिन पद्य जो है वह ब्रज भाषा में अब तक लिखा जा रहा था और ब्रज भाषा का प्रभाव भी हिंदी पर अधिक था। लेकिन इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको परिष्कृत किया, उसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया, कवियों की कविताएं छापी, उसमें गलतियां निकाली और हिंदी में लिखना और अनेक विषयों में लिखना इन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, हिंदी को प्रतिष्ठापित किया कविता के क्षेत्र में, ये कह सकते हैं। लेखक, भाषा शिक्षक, सुधारक, हिंदी भाषा प्रचारक, संपादक, आलोचक, निबंधकार आदि भूमिकाओं में यह हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे। और द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। 21 दिसंबर सन 1938 को रायबरेली में ही उनका निधन हुआ, यानी 1964 से 1929 तक, ये 1938 तक इनका जीवन काल है। ये कर्मठता, अनुशासन प्रियता आदि गुणों से द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाया। ये गुण थे उनके, विशेषताएं थी व्यक्तित्व की, ये गुण उनकी रचनाओं में भी विद्यमान है। जो व्यक्तित्व होता है वो रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। साहित्यिक जीवन में द्विवेदी जी का प्रवेश सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हुआ। यह पत्रिका पाठकों की सच्ची सेविका समझी गई और हिंदी साहित्य में इसका अन्यतम स्थान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा संस्कार संबंधी अभियान को पूर्ण करने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1920 तक सरस्वती का प्रकाशन कर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन कला का आदर्श उपस्थित किया। इसीलिए 1900 से लगा करके 1918 तक का काल जो है वो द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है, जो छायावाद से पूर्व का और भारतेंदु युग के बाद का। इसके माध्यम से उन्होंने आधुनिक हिंदी लेखन में लोगों को दक्ष किया। नवीन कवियों और लेखकों का पथ प्रदर्शन करते हुए वे भाषा के अनुशासन को बनाए रखकर काव्य भाषा का संस्कार करने की सीख इस तरह देते। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का नहीं। जहाँ तक संभव हो शब्दों का मूल रूप न बिगड़ना चाहिए। मुहावरे का भी विचार करना चाहिए। बेमुहावरा भाषा जो है अच्छी नहीं लगती। महाकवि निराला ने भी अपनी हिंदी शिक्षा और साहित्यिक संस्कार के लिए सरस्वती की शरण ली। उन्होंने बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी। देखो, सरस्वती जो निराला महिषादल बंगाल उधर के थे और उन्होंने हिंदी सरस्वती को इसका सौंपा है कि सरस्वती ने उन्हें हिंदी सिखाई।
राहु सांकृत्यायन साहित्यिक भाषा के निर्माण में द्विवेदी जी को चतुर माली की संज्ञा देकर उनके महत्व को रेखांकित करते हैं। हिंदी भाषा के उन्नयन और रचनात्मक साहित्य की दृष्टि से ही सरस्वती लेखकों की पाठशाला नहीं रही, बल्कि पत्रकारिता की दृष्टि से यह एक शैक्षिक संस्था बनी। बहुत सीखने वाले यहाँ आए, इससे सरस्वती बहुत सारों ने सीखा। ये एक ऐसी मासिक पत्रिका थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन होने के बाद सरस्वती ने और भी अपना कलेवर बदला। बाबूराव विष्णु पराड़कर और गणेश शंकर विद्यार्थी को इसी संस्था से पत्रकारिता की शिक्षा मिली। साहित्य और पत्रकारिता दोनों दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस पर सही टिप्पणी की है कि सरस्वती ने हिंदी साहित्य में तथा उसके बाद व्यापक स्तर पर भारतीय साहित्य में जो प्रतिष्ठा पाई वह 20वीं सदी की अन्य किसी पत्रिका को प्राप्त नहीं हुई। यानी सर्वाधिक जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह सरस्वती पत्रिका को। निज साहित्य सृजन को दृष्टि से उन्होंने विपुल साहित्य रचा। साहित्यिक उपलब्धियों के रूप में उन्होंने मौलिक और अनुदित प्रकाशित रचनाओं की संख्या 80 से ऊपर है, जिनका संक्षिप्त परिचय। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारा साहित्य लिखा, 80 से ऊपर रचनाएं देखी जाती हैं उनकी। उन्होंने पद्य की रचनाएं जो है देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र संपादक स्तव, नागरी, कान्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप, अनुदित रचनाएं कुछ, विनय विनोद, विहार वाटिका, स्नेहमाला, श्री महिम्न स्रोत, स्तोत्र, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभोसार, गद्य रचनाएं जो मौलिक है, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, वैज्ञानिक कोश, नाट्य शास्त्र, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, औद्योगिकी, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, महिला मोह, आध्यात्मिकी, अतिस्मृति, साहित्य संदर्भ, वैचित्र्य चित्रण, साहित्यलाप, विज्ञ विनोद, कोविद कीर्तन, विदेशी विद्वान, प्राचीन चिह्न, चरित्रचर्या, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, लेखांजलि, चरित्र चित्रण, संकलन और अनुदित रचनाएं जो अनुवाद की हुई है, भामिनी विलास, अमृत लहरी, बेकन विचार रचनावली, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत, रघुवंश, वेणी संहार, कुमार संभव, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, प्राचीन पंडित और कवि, आख्यायिका शब्द। संपादक, निबंधकार और आलोचक के रूप में द्विवेदी जी को अधिक ख्याति मिली। ये सभी रचनाएं इनका विस्तृत साहित्य, इन सभी रूपों में उन्होंने अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त किया। रचनाकार साहित्य की अपेक्षा भाषा व साहित्य के लिए किया गया द्विवेदी जी का रचनात्मक कार्य अधिक ऐतिहासिक महत्व का है। उन्होंने भाषा साहित्य के लिए अमूल्य योगदान हिंदी को दिया। उनकी रचनाओं में अनुभव की गहराई व विचार गांभीर्य भले ही न हो, किंतु सुधारक का उत्साह और प्रचारक का समर्पण उनमें अवश्य मिलेगा। वस्तुतः द्विवेदी जी का आचार्य व मार्ग निर्देशक रूप ही हिंदी साहित्य में उनकी वास्तविक पहचान है। साहित्य साधना की अपेक्षा वे युग निर्माण के प्रति अधिक प्रयत्नशील रहे। उन्होंने समसामयिक लेखकों को भाषा संस्कार के साथ अभिनव विषयों और हिंदी साहित्य के रीति कोणों का ज्ञान कराकर उनका मार्ग निर्देशन किया। और सर्व प्रसिद्ध हैं कि मैथिलीशरण गुप्त ने उनसे बहुत कुछ सीखा, जो हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर गोपाल शरण सिंह, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, सत्यनारायण कविरत्न आदि अनेक कवियों और गद्यकारों ने
द्विवेदी जी से भाषागत प्रेरणा व शिक्षा पाकर अपने रचना कर्म को सशक्त और व्यवस्थित रूप दिया। इस संदर्भ में मैथिलशन गुप्त की स्वीकारोक्ति है। उन्होंने क्या कहा है कि मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी जी महाराज का ही काम था। यानी ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने गुप्त को ये समझो निखारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम और सजग प्रयासों से खड़ी बोली गद्य को शक्ति संपन्न बनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे कर्मयोगी ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली के युद्ध काल में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित कर खड़ी बोली हिंदी काव्यधारा का झंडा फहराया। साहित्यिक भाषा के रूप में सौष्ठव के प्रति सजगता लाने के लिए व्यापक स्तर पर हिंदी के लेखकों को शिक्षित किया। साहित्य को विविधता और अभिनवता की ओर मोड़ा, पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार युग निर्माता द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में अपने अप्रतिम योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे और हम इन्हें पढ़ते रहेंगे। आपको भी पढ़ना है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। धन्यवाद।